Chapter number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formula. Exercise 4.2. आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। कुछ फार्मूला यहाँ मेरे सामने हैं, सबसे पहले इन्हें डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करें, जैसे वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो यू विल डेफिनेटली गेट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, बिकॉज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन के बाद, तो यू विल गेट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस फार्मूला। इसी तरह सेकंड फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 4ab, विच मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले का और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह जो थर्ड फार्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद है क्यूबिक फार्मूलाज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्यूबिक, तो यहाँ रेज टू द पावर 3 है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a क्यूब प्लस 3ab इंटू सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म यानी a प्लस बी प्लस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म यानी b क्यूब। इसी तरह जो नेक्स्ट क्यूबिक फार्मूला है वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। थर्ड फार्मूला है जो फर्स्ट और सेकेंड फार्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, जबकि थर्ड फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। यही डिफरेंस है इन दोनों फार्मूले में, तो इनकी एक्सपेंशंस भी डिफरेंट है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है या जो इसकी एक्सपेंशन है वो इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे वो फार्मूले हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -4। अब आपने जो फार्मूले यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसमें 3 जो फार्मूले हैं वो है अलजेब्रिक फार्मूलाज, और जो बाकी 4 फार्मूले हैं वो है क्यूबिक फार्मूलाज। आप ज़रा इनके स्ट्रक्चर को, इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे इन सारे फार्मूलों के साथ, और जिस भी फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो मैच कर गया, आप वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बात हो रही है फार्मूला स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो क्यूबिक फार्मूले है उसको तो पहले साइड पे रख दें, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आप इन तीनों में से अलजेब्रिक फार्मूलाज, इन तीनों में से किसी एक फार्मूले को चूज़ करेंगे जिसका स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के साथ मीट कर रहा है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है। वैसे तो अगर आप देखिए फर्स्ट फार्मूले का जो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप देखिए ये जो फार्मूला है फर्स्ट फार्मूला इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिक्वायर्ड टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप ये फार्मूला तो अप्लाई कर सकेंगे। चेक करते हैं कि क्या हम दूसरा और तीसरा फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आप दूसरा फार्मूला लेते हैं तो यहाँ पर भी a प्लस बी इसमें मौजूद है, और क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू मौजूद है 8, और a माइनस बी भी मौजूद है, तो क्वेश्चन में भी a माइनस बी की वैल्यू मौजूद है -4। बट फार्मूले के राइट साइड पे लिखा हुआ है 4ab, और इस फार्मूले में कहीं पर भी मौजूद नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इस फार्मूले की मदद से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरे फार्मूले का स्ट्रक्चर तो टोटली डिफरेंट है इससे। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म्स मौजूद है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसके अलावा फार्मूले के स्ट्रक्चर में मौजूद है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस हिसाब से जो सबसे सूटेबल फार्मूला है वो है पहला फार्मूला,
जिसमें आप देखिए a प्लस बी गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8, तो आप a प्लस बी की जगह पुट करेंगे 8, और a माइनस बी भी फार्मूले में है तो क्वेश्चन में भी a माइनस बी की वैल्यू मौजूद है -4, आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। बात करते हैं राइट साइड पे, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वो टर्म है जो आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो पहला फार्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला, ये सूटेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ। आते इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगा, रेफरेंस दूंगा, वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस अलजेब्रिक फार्मूलाज, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू। फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको a प्लस बी नज़र आ रहा है वहाँ आप 8 पुट करेंगे, और जहाँ आपको a माइनस बी नज़र आ रहा है वहाँ आप -4 पुट करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इन दिस फार्मूला वी गेट a प्लस बी की जगह पुट करेंगे 8 बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें a प्लस बी की वैल्यू 8 है, और a माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे -4। तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 8 स्क्वायर, ऐड करेंगे प्लस साइन, और a माइनस बी की जगह पुट करेंगे आप -4 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज आप क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले स्टेप में, इसे एक्सपेंड करते हैं। 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 64, एंड -4 स्क्वायर मीन्स -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16। यहाँ 4 स्क्वायर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2, नो, 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव साइन भी आप लिखेंगे 2 दफ़ा, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -4, और जब आप माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस, और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 4s are 16, तो यू विल गेट 16, राइट हैंड साइड एज इट इज़। उसके बाद 64 और 16 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 80। अब चूंकि आपने सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है, यहाँ से आपने 2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं इक्वेशन के दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। वाई? बिकॉज मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना है, मुझे सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। या फिर आपने जो अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 80 से डिवाइड होगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट ये भी दे रहा है, यानी आपने इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन, और लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 हम खुद से चूज़ करेंगे बिकॉज आपने इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मैं पेन के ज़रिए इसे यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट साइड इक्वेशन के क्यों 2 से डिवाइड किए। ठीक, तो 2 विल कैंसिल आउट 2, तो वी लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 80। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? 40। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन a प्लस बी की वैल्यू गिवन है -11 और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 7। हमने डिटेल के साथ सारे फार्मूले चेक किए। इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो मैच कर रहा है फार्मूला वो है फार्मूला नंबर 1। तो अगेन मैं वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। वी नो दैट मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा, फर्स्ट फार्मूला विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिए आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो आप इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इन दिस फार्मूला वी गेट, तो a प्लस बी की जगह आप क्या पुट करेंगे? -11। अब यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -11 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद a माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे आप? 7। अब चूंकि हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड पे आते हैं, इनकी एक्सपेंशन करते हैं। -11 होल स्क्वायर का मतलब है -11 मल्टीप्लाइड बाय -11, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 121 प्लस साइन। इसी तरह 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ 49, एंड देन द राइट साइड एज इट इज़ 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करते हैं 121 और 49 को, तो वी गेट 170। राइट साइड 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। अगेन आपने सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है।
टू को यहाँ से आपने एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो आप ये करें कि टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर 170 के साथ डिवाइड हो जाएगा, या अगर आप कहें कि लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 टू एलिमिनेट दिस 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये भी ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड किया और राइट साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 2 कैंसिल होगा 2 के साथ, और अगर आप 2 और 170 को डिवाइड करते हैं तो 2 8s are 16, 1 को आप शिफ्ट कर देंगे 0 के पास विच बिकम्स 10, एंड देन 2 5s are 10। तो इस तरह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है 170 डिवाइडेड बाई 2 इज 85 इज इक्वल टू राइट साइड 2 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 15, तो आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अलजेब्रिक फार्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला स्टेप भी वही है, आप a प्लस बी और a माइनस बी की गिवन वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी वी गेट a प्लस बी की जगह आप पुट करेंगे अंडर रूट 19। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो बनेगा अंडर रूट 19 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस साइन, a माइनस बी की वैल्यू है 15। अब चूंकि क्वेश्चन में है a माइनस बी स्क्वायर तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 स्क्वायर इक्वल्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगले स्टेप में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 19 और प्लस साइन 15 स्क्वायर का मतलब है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। इट डजंट मीन 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15 स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। 15 15s are 225 इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़। अब आप ऐड करेंगे 225 और 19 को, तो इनका सम क्या होगा 244 इक्वल्स 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए मैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो आप देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे। अगर मैं इसे पेन से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, और अगर आप 2 को 244 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 122 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। पिछले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ 4ab। तो दोबारा फार्मूले की तरफ आते हैं। जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उसमें देखिए 4ab कौन से फार्मूले का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वाजे नज़र आ रहे। देखिए इसके इस सेकंड फार्मूले के राइट हैंड साइड पे क्या है 4ab। अगर आप फर्स्ट और थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कहीं पर भी आपको फर्स्ट और थर्ड फार्मूले में 4ab नज़र नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आप सेकंड फार्मूला चूज़ करेंगे जिसके राइट हैंड साइड पर है 4ab। और अगर आप गौर करें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि वो आप किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे 4ab की। ठीक है, तो आप आ जाएं इस पर क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला नंबर 2। सबसे पहले मुझे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, a प्लस बी की 8 और a माइनस बी की 5। आप ये कहेंगे कि इससे पहले जो फार्मूला हमने अप्लाई किया उसमें भी तो a प्लस बी a माइनस बी था, बिल्कुल ठीक, लेकिन वहाँ पर आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना था, और यहाँ आप क्या फाइंड कर रहे हैं 4ab फाइंड करें। तो इसलिए फार्मूला नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो फार्मूले के लेफ्ट साइड पर a प्लस बी की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी है 8, तो ये इक्वेशन बनेगी 8 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू 5 है, और जबकि फार्मूले में है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट साइड 4ab एज इट इज़। उसके बाद इसे एक्सपेंड करते हैं। 8 स्क्वायर मीन्स 8 8s are 64 and 5 square means 5 5s are 25 equals the right hand side 4ab. Now if we subtract 25 from 64 we get 39 equals 4ab, which is a value of 4ab or which is the solution to the question. इसी तरह इस क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। अगेन 2 वैल्यूज़ गिवन है a प्लस बी की और a माइनस बी की। a प्लस बी की वैल्यू है नेगेटिव स्क्वायर रूट 16 और a माइनस बी की वैल्यू है 3। तो सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके लिए वी नो दैट द फार्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी वी गेट। तो a प्लस बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, नेगेटिव अंडर रूट 16। अब ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बनेगी नेगेटिव स्क्वायर रूट 16 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो a माइनस बी स्क्वायर बिकम्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड 4ab एज इट इज। आगे चलें, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये इस नेगेटिव साइन के साथ भी है और स्क्वायर रूट 16 के साथ भी है। तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर लेने का मतलब ये होगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इस प्लस, और यहाँ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 16। गौर करें ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव साइन के साथ भी है और स्क्वायर रूट के साथ भी है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो सिंपली क्या रह जाएगा, पॉजिटिव 16 माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 4ab। अब 9 से 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 7 विच इज द वैल्यू ऑफ 4ab।